और पहले खबर चिदम्बरम की लेंगे। चिदम्बरम के मामले पर आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदम्बरम की जमानत की अर्जी पर समाअत हुई है और कपिल सिब्बल उनकी जमानत अर्जी के लिए कुछ दलाइल पेश किए हैं। उनका कहना है कि लगातार 3 महीने से चिदम्बरम जेल में हैं और कपिल सिब्बल ने अदालत को कहा कि ईडी चिदम्बरम को गवाहों को मुतासिर करने का इल्ज़ाम लगा रही है और वो गुज़श्ता 3 महीनों से जेल में, उनके पास फ़ोन भी नहीं है। ऐसे में वो गवाहों को कैसे मुतासिर कर सकते हैं। तो कपिल सिब्बल ने मजीद कहा कि एजेंसी ने पी चिदम्बरम से अभी तक कोई पूछताछ नहीं की है और ना ही उनका गवाहों से सामना कराया गया है। और अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा खत्म हुआ और एक तरह से शिवसेना को अपनी कामयाबी हाथ लगी है। जी हाँ, कल महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उद्धव ठाकरे हलफ लेंगे, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी शिरकत कर सकते हैं। तो ज़राए के मुताबिक दोनों को हलफ बर्दारी तकरीब में मदऊ किया जाएगा। तमाम रियासतों के वज़रा आला को भी हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की दावत दी जा रही है। आपको बता दें कि शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे कल शाम हलफ लेंगे। बीती रात महाविकास अघाड़ी के लीडरों ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी और अघाड़ी ने उद्धव ठाकरे की क़यादत में हुकूमत साजी का दावा पेश किया। आज भी उद्धव ठाकरे ने गवर्नर से मुलाकात की। मला सर्वप्रथम आनंद होतो आपल्या सगळ्यांना इथे बघून। वेळोवेळी इथे मी येत असतो आणि विधान भवनात गेले कित्येक वर्ष येत असतो, वेगळे वेगळे विषय घेऊन यायचो। कधी विधान भवनचं सत्र बघायला यायचो, कधी मंत्र्यांना भेटायला यायचो, पण मला वाटतं पहिल्यांदा इथे बोलायची तुमच्याशी एक संधी मिळते, कारण नाहीतर माझ्यावर हक्कभंगाचा काही हे झालं असतं। पण आज आमदार म्हणून येतोय। आज खरोखर मी महाराष्ट्राचे आभार मानतो, सगळे जनतेचे आभार मानतो की ही संधी आम्हाला सगळ्यांना दिली। एक नवी दिशा द्यायला चाललेलो आहे देशाला, महाराष्ट्राला नवा महाराष्ट्र घडवण्याचा प्रयत्न आहेच। मला वाटतं इतर काही जे डिटेल्स आहेत जे आपण मला आत्ता विचारत होत्या ते सगळे नंतर मिळणार आहे, पण मी आपल्याला एवढंच सांगतो आणि पुन्हा पुन्हा सांगत असतो की हे काम आम्ही जे सुरू करत आहोत, आपण सगळेच प्रेसचे सगळे जे बांधव आहात, मित्र आहात, आम्हाला नेहमी जिथे बरोबर तिथे बरोबर सांगत असता, चुकतो तिथे चुकतो सांगत असता आणि असंच आपलं कार्य सुरू ठेवा। मला अजून एक एक्साइटमेंट नक्कीच आहे, कारण आज आपण बघितलं असेल शपथ घेत असताना खूप तरुण तिथे मित्रमंडळी आहे, वेगळ्या वेगळ्या पक्षांमधून आहे। योगेश कदम असतील, ऋतुराज पाटील असतील, रोहित पवार आहेत, झिशान शेख आहेत, सगळेच। आणि यांच्यावर काम करत असताना तरुण म्हणून, युवा म्हणून एक मजा येईल काम करायला।